सुशील केस की पूरी इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सुशील पहलवान का कॉलर पकड़ने से शुरू हुई गैंग वॉर। सुशील ने बदला लेने के लिए बवाना और असौंदा गैंग से हाथ मिलाया था। बदमाशों के साथ सुशील ने काला जठेड़ी के रिश्तेदारों को पीटा। सागर की मौत के बाद जठेड़ी बन गया सुशील का दुश्मन नंबर 1। ये तमाम जानकारियां अब पुलिस के हवाले से सामने आ रही हैं। सुशील कुमार से जो पूछताछ चल रही है उसके आधार पर ये तमाम खुलासे हुए हैं। पुलिस की तफ्तीश जिस तरह से आगे बढ़ रही है, बहुत हद तक अब यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सागर हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी और गैंग वॉर का कनेक्शन इससे क्यों जुड़ रहा है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रेसलर से गैंगस्टर बना सुशील। क्या है उस रात की कहानी जब पहलवान सागर का मर्डर हुआ। ये देखिए कुछ अहम डिटेल्स इस केस से जुड़ी हुई पूछताछ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है। 4 मई की रात की पूरी कहानी, सागर केस की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हर कोई जानना चाहता था, लेकिन ये डिटेल पहली बार हम आपके सामने रख रहे हैं। काला जठेड़ी के रिश्तेदारों से दरअसल सुशील कुमार का झगड़ा हुआ था, ये बात सामने आई है। सागर, सोनू, अमित, रविंद्र और विकास से सुशील का झगड़ा हुआ। सागर भी इनमें से एक था जिसकी हत्या हुई। फ्लैट विवाद में जठेड़ी के लोगों ने सुशील का कॉलर पकड़ लिया और यहीं से विवाद ने बड़ा रूप लिया। बेइज्जती से नाराज सुशील कुमार ने बदला लेने का फैसला किया और उसके बाद पूरी प्लानिंग रची गई। बदले के लिए सुशील ने बवाना असौदा गिरोह का साथ लिया। बाकायदा एक गिरोह की मदद ली गई, एक गैंग की मदद ली गई। 1 घंटे के अंदर सुशील ने हरियाणा से बदमाश बुला लिए, ये जानकारी मिल रही है और ये चौंकाने वाली जानकारी। बदमाशों के साथ सुशील ने एक एक करके सभी को उठाया। सागर को उठाया गया, अमित और भक्तू को रात 1 बजे ये लोग छत्रसाल स्टेडियम लेकर आए। यानी ये ऐसा नहीं था कि झगड़ा हुआ और आवेश में आकर किसी ने किसी की हत्या कर दी, ये ऐसा मामला नहीं था। प्लानिंग की गई थी। पार्किंग एरिया में सभी 6 पहलवानों की जमकर पिटाई की गई और सुशील के साथ आए बदमाशों ने सभी पहलवानों की पिटाई की। तो ये तमाम अहम डिटेल्स इस केस से जुड़ी सामने आ रही है, इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और पुनीत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितेंद्र और पुनीत लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। जितेंद्र, अब ये जो जानकारी सामने आई है वो सीधे तौर पर मोटिव इस हत्याकांड का क्या था वो भी जाहिर कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआत में 308 का मुकदमा दर्ज किया था, अब ये बात सामने है कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को प्लान किया गया और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया। दरअसल ये जो पूरी पटकथा है सागर हत्याकांड की, वो 4 मई की दोपहर ही रची जा चुकी थी। उस वक्त सुशील पहलवान अपने स्टेडियम के अंदर मौजूद था, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर। उसी दौरान वहाँ पर सोनू महाल, इसके अलावा एक रविंद्र, साथ ही अमित, भक्ते, ये तमाम लोग जो कि ये भी पहलवानी के पेशे से जुड़े हैं, ये सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। जठेड़ी गैंग के हैं, सोनू महाल के दोस्त हैं सभी के सभी, और किसी बात को लेकर इनका सुशील पहलवान के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी दौरान सोनू महाल सुशील पहलवान के कॉलर पकड़ लेता है और उसी बात का बदला लेने के लिए तभी सुशील पहलवान ने ठान लिया था कि आज शाम तक बदला लेना। और इसी इरादे से उसने सबसे पहले हरियाणा में तमाम गैंगस्टर्स को फ़ोन किया, जिसमें नीरज भवानिया गैंग से जुड़े कुछ बदमाश थे, इसके अलावा काला सौदा गैंग से जुड़े कुछ बदमाश थे। इन सभी को इकट्ठा किया गया। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने एक जगह रहकर शराब पी, वहाँ पर खाना वाना खाया और उसके बाद रात को सबसे पहले शालीमार बाग रविंद्र के घर पहुंचे। रविंद्र को किडनैप किया गया घर के बाहर से। उसके बाद सीधा सोनू महाल के घर पहुंचे मॉडल टाउन में, जहां पर सागर था, सोनू महाल था, इसके अलावा अमित था और भक्ते था। ये तमाम जितने भी लोग थे इन सभी को गन पॉइंट पर किडनैप करने के बाद 6 गाड़ियों से
सीधा इन्हें छत्रसाल स्टेडियम लाया गया, जहां इन जी। 6 पहलवानों की सुशील गैंग ने जमकर पिटाई की। सुशील पहलवान के जो वहां पर गुर्गे मौजूद थे, जो चाहे वो नीरज भवानिया गैंग से ताल्लुक रखते हो या फिर काला सोदा गैंग से, इन सभी ने इन 6 पहलवानों को इतनी बुरी तरह पीटा वहां पर, जिसमें सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि जो सोनू माहल है, जो काला जटेड़ी का रिश्तेदार बताया जाता है, भांजा बताया जाता है, वो अभी भी क्रिटिकल हालत में एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।